मां दुर्गा और महिषासुर वध की संपूर्ण कथा बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ करता था, महिषासुर। महिषासुर का जन्म एक असुर और एक भैंस महिष के संयोग से हुआ था, इसलिए उसमें अपार शक्ति और रूप बदलने की क्षमता थी। वह कभी मनुष्य बन जाता, कभी भैंस, और कभी किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुराई से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बस फिर क्या था, महिषासुर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवताओं की पुकार पराजित होकर सभी देवता विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु और शिव क्रोधित हो उठे। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी देवताओं के तेज मिलकर एक अद्भुत शक्ति का रूप लेने लगे। मां दुर्गा का प्रकट होना उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई। जगत जननी, शक्ति की देवी मां दुर्गा, उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति। मां दुर्गा सिंह पर सवार थीं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। महायुद्ध की शुरुआत जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मुझे कैसे हरा सकती है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह साधारण स्त्री नहीं, आदिशक्ति है। 9 दिनों का भयंकर युद्ध मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। हर दिन युद्ध और भी भयंकर होता गया। महिषासुर कभी भैंस बन जाता, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रहीं। उनकी आंखों में क्रोध और न्याय की ज्वाला थी। महिषासुर का अंत में अंतिम 10वें दिन, जब महिषासुर भैंस का रूप लेकर हमला कर रहा था, तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। पूरा ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने खुशी मनाई, फूलों की वर्षा हुई और संसार में फिर से शांति स्थापित हुई। विजयदशमी का महत्व इस दिन को हम आज विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि अब तो सत्य की हमेशा जीत होती है। अधर्म का अंत निश्चित है। जय माता रानी।